जय हिंद दोस्तों। आज 3 नवंबर को केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और सैनिकों से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओआरओपी के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के नए ऐलान की, जिसके तहत बड़ी अपडेट्स सामने आई हैं। इसके अलावा सीए 24,000 की राशि जल्द ही क्रेडिट की जाएगी। 7 नवंबर को केएसबी को बजट आवंटित होने की संभावना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। डीए में 53% वृद्धि का लाभ कुछ पेंशनर्स को मिल चुका है और 4 महीने का एरियर भी उनके खातों में जमा हुआ है। इसके अलावा एक्स ग्रुप के 6,200 का फायदा सभी को मिलने वाला है, जिसमें एयर हेडक्वार्टर द्वारा जारी एक लेटर के अनुसार कोर्ट से भी इसका लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पूर्व सैनिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले पूर्व सैनिकों के लिए 5% ब्याज की छूट के साथ 2 करोड़ तक का लोन मिल सकेगा और अब इसके लिए कमीशन की आवश्यकता नहीं है। यह सैनिक संगठनों की एक बेहतरीन पहल है। दीपावली के अवसर पर इन संगठनों ने शहीदों के परिवारों के साथ समय बिताया और उन्हें सम्मान दिया। इसके साथ ही यूनियन बैंक ने एक्स सर्विसमैन जेसीओ के पदों पर नई भर्तियों का भी ऐलान किया है। अब पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी को लागू हुए नवंबर में 10 साल पूरे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री के इस अवसर पर शामिल होने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बल 7 से 8 नवंबर तक दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर एक डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव का भी आयोजन होगा। सैनिकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को ओआरओपी के क्रियान्वयन के 10 साल पूरे होने के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। यह आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों के अनुभवी समुदाय का सम्मान करने का एक अवसर होगा और अनुभवी समुदाय के प्रतिनिधियों को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव ने राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशकों और सभी राज्यों के अनुभवी प्रतिनिधियों को इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के एक्स सर्विसमैन भी शामिल होंगे। 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी योजना, जिसे 2014 में लागू किया गया था, का उद्देश्य सभी रैंकों और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले दिग्गजों को समान और सम्मानजनक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को समान पेंशन मिलती है, जो ओआरओपी का मुख्य उद्देश्य है। 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी योजना का लाभ जवानों, जेसीओ और अफसरों को मिला है, लेकिन कई जवान और जेसीओ ऐसे भी हैं जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि योजना में प्रीमच्योर रिटायरमेंट पीआर को बाहर रखा गया है। प्रीमच रिटायर होने वाले जवान और जेसीओ जो 40 से 50% तक इस श्रेणी में आते हैं, ओआरओपी का लाभ नहीं पा सके। लेकिन इस बार होने वाली बैठक में ओआरओपी से संबंधित नई घोषणाओं की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद के सीए, कंपैशनेट अलावेंस क्लेम जैसे अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में बजट आवंटन की भी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि हर साल नवंबर में बजट आवंटित किया जाता है। केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड से सीए, कंपैशनेट अलावेंस तभी रिकमेंड किया जाता है जब बजट आवंटित होता है, जो नवंबर में होने की संभावना है। इस आयोजन की मेजबानी पूर्व सैनिक संगठनों और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग द्वारा की जा रही है और इसी के दौरान इस बजट के आवंटन की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब डीए पर एक बड़ी अपडेट आई है। बैंक पेंशनर्स का डीए क्रेडिट होना शुरू हो चुका है, जिसमें 4 महीने का डीए इंस्टॉलमेंट शामिल है। सुजीत अधिकारी जी ने जानकारी दी है कि कोलकाता स्थित पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में सीपीसी द्वारा ओआरओपी 3 का एरियर और 4 महीने का डीए एरियर क्रेडिट कर दिया गया है। ये लाभ फिलहाल उन बैंक पेंशनर्स को मिल रहा है जो अभी स्पर्श प्रणाली में माइग्रेट नहीं हुए हैं। वहीं स्पर्श प्रणाली वाले कई पेंशनर्स को पहले ही यह एरियर मिल चुका था, जबकि कुछ पेंशनर्स को
अब इसका क्रेडिट मिलना शुरू हो गया है। बैंक पेंशनर्स के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट है। अब उनके खातों में 3% का डीए एरियर भी क्रेडिट होना शुरू हो गया है, जो 4 महीनों के लिए है। इसके साथ आप कई पेंशनर्स के कमेंट्स में इस क्रेडिट की पुष्टि देख सकते हैं। यह प्रक्रिया एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के बाद शुरू हुई, जिसके चलते बैंक पेंशनर्स के डीए और ओआरओपी 3 एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि स्पर्श प्रणाली में शामिल पेंशनर्स को अभी तक यह क्रेडिट नहीं मिला है। अगर किसी स्पर्श पेंशनर को यह क्रेडिट होता है, तो वे भी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बता दें कि अक्टूबर में आई पेंशन स्पर्श पेंशनर्स के लिए डीए के बिना ओआरओपी 3 के साथ आई थी। स्पर्श पेंशनर्स को कुछ दिन और इंतजार करना होगा और जल्द ही उनके खातों में 4 महीने का एरियर क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि कई पेंशनर्स ने शिकायत की है कि ओआरओपीईआई में एक्स ग्रुप का लाभ सही तरीके से नहीं मिला है। आर्मी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स पे कमीशन सेल के एक लेटर में, जो 8 मई 2017 का है, स्पष्ट किया गया है कि एक्स ग्रुप के सभी कर्मियों को समान लाभ मिलना चाहिए। इस लेटर के अनुसार भारतीय वायुसेना में एक्स ग्रुप ट्रेड के सभी कर्मियों को एक्स ग्रुप का लाभ समान रूप से मिलना अनिवार्य है। जैसा कि 7वें वेतन आयोग में सिफारिश की गई थी, इस लेटर में पूरी जानकारी के साथ एक पीडीएफ भी शामिल है, जिसमें एक टेबल दी गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के विभिन्न ट्रेड्स को एक्स ग्रुप के तहत किसे 6,200 और किसे 3,600 का लाभ मिलेगा। अधिकांश एयरफोर्स ट्रेड्स को 6,200 का लाभ मिलेगा, जबकि केवल एक विशेष ट्रेड को 3,600 का लाभ दिया जाएगा। यह निर्देश एयर हेडक्वार्टर की ओर से जारी किया गया है। इस हिसाब से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपको 6,200 का लाभ मिलना चाहिए, जबकि इंडियन एयरफोर्स गार्ड के लिए एक्स ग्रुप की पे 3,600 होनी चाहिए। सभी को 6,200 का लाभ मिलने के लिए यह लेटर जारी किया गया है। इस अनुसार आपको ओआरओपी 3 में 6,200 का लाभ मिलना चाहिए, चाहे आप प्री 2016 हो या पोस्ट 2016। यह लेटर 17 मई 2017 को जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक्स ग्रुप का लाभ 6,200 होना चाहिए। यानी ओआरओपी लागू होने के बाद एयर हेडक्वार्टर सेल की ओर से जारी इस लेटर में यह निर्देशित किया गया है। इसके अलावा एक नई बड़ी अपडेट भी है। पूर्व सैनिकों के लिए केएफसी आर्न योजना शुरू की गई है, जो उनकी वित्तीय सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बड़ी अपडेट है कि केरल वित्त निगम केएफसी ने पूर्व सैनिकों के लिए एक नई ऋण योजना की शुरुआत की है। यह योजना भूतपूर्व सैनिकों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5% की महत्वपूर्ण ब्याज छूट के साथ 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब है कि उद्यमियों को केवल 6% की ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जबकि बाजार में ऋण की दरें आमतौर पर 8% से 9% के बीच होती हैं। यह योजना पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो सकती है, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत आसानी से कर सकें। यदि आप केरल के निवासी हैं, तो केएफसी योजना के तहत आपको 6% की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में यह खुलासा किया है कि केएफसी योजना के लिए 50 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे पूर्व सैनिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जो भी भूतपूर्व सैनिक ऋण लेना चाहते हैं, वे केएफसी की आधिकारिक वेबसाइट kfc.org http://kfc.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋण पर लाभ लेने वाले को केवल 11% की ब्याज दर का भुगतान करना होगा। यह योजना पूर्व सैनिकों के लिए अपने व्यवसाय की शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है। सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों को 3% की सब्सिडी मिलेगी, जबकि केएफसी से अतिरिक्त 2% की ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, जिसका मतलब है कि आपको केवल 5% ब्याज पर ऋण मिलेगा।
यह एक सुनहरा अवसर है, खासकर यदि आप कम ब्याज दर पर लोन लेने की सोच रहे हैं। केरल के निवासियों के लिए यह योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि पूर्व सैनिक संगठन ने दिवाली के अवसर पर शहीद परिवारों से मिलने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर का एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्रों में वीर शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। ये कदम दिवाली की खुशियों को साझा करने और शहीदों के परिवारों को समर्थन प्रदान करने के लिए उठाया गया है। जैसे ही पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल शहीद परिवारों से मिला, पूरे माहौल में उत्साह का संचार हो गया। यह आयोजन झारखंड में कई जगहों पर आयोजित किया गया और इससे शहीद परिवारों को भावनात्मक समर्थन मिला। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि यूनियन बैंक में पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और 13 नवंबर 2024 तक चलने वाली है। इसमें लोकल बैंक ऑफिसर LBO की वैकेंसी उपलब्ध है, जिसमें प्रारंभिक वेतन 8,480 रुपये रहेगा। कुल 1,500 पद विभिन्न राज्यों में निकाले गए हैं, जो कि पूर्व सैनिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में कुल 1,500 वैकेंसी निकाली गई हैं। ये वैकेंसी श्रेणीवार विभाजित की गई है, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए 10% का कोटा भी शामिल है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।